आज हम शुरू कर रहे हैं दी 48 लॉज ऑफ पावर, और हर लॉ आपको दुनिया को समझने का एक नया नजरिया देगा। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ नंबर 1 से। एक बार फ्रांस के दरबार में एक नौजवान मंत्री ने इतनी शानदार योजना बनाई कि पूरा दरबार उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन राजा को ये बात चुभ गई, क्योंकि वो खुद ओवरशैडो हो गया था। और नतीजा, कुछ ही दिनों में उस नौजवान को पद से हटा दिया गया। सीख, अपने बॉस, गुरु, नेता या किसी भी पावरफुल इंसान को हमेशा ये महसूस कराए कि वे सबसे ऊपर है। आप कितने भी तेज हों, अपनी चमक को थोड़ा धीमा रखें, क्योंकि अगर आपकी रोशनी उन्हें अंधा कर देगी तो वे सबसे पहले आपको ही बुझा देंगे। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। दोस्त दिल के करीब होते हैं, लेकिन यही दोस्त ईर्ष्या और असुरक्षा में कभी कभी वो कर जाते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। दूसरी तरफ दुश्मन, जो पहले आपको नापसंद करता था, अगर बदलकर आपका समर्थक बने तो वो सबसे वफादार साबित होता है। एक राजा ने अपने करीबी दोस्त को मंत्री बना दिया, सोचकर कि वो वफादार रहेगा, लेकिन दोस्त ने सत्ता की गर्मी में ही उसे धोखा दे दिया। इसके बाद राजा ने अपने पुराने दुश्मन को पद दिया, और वो व्यक्ति राजा का सबसे स्थायी समर्थक बना। सीख, दोस्तों से सावधान रहें, वे अपनी भावनाओं में बहकर गलत कदम उठा सकते हैं। दुश्मन अगर आपकी तरफ आए तो वो खुद को साबित करने के लिए दोगुना प्रयास करेगा। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस, अपनी मंशा कभी उजागर न करें। दुनिया चालों से भरी हुई है। अगर लोग आपकी असली योजना जान जाए तो वे आपको रोकने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अपना अगला कदम हमेशा छुपा कर रखें। उदाहरण, सोचिए आप नई नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन आपने सबको पहले ही बता दिया। अब 10 लोग आपकी जगह पाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। ऊपर से अगर आपका प्लान फेल हुआ तो वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सीख, जो करना है वो कहने से नहीं होता, वो करने से होता है। अपनी बातों को धुंध में रखिए ताकि लोग आपके दिमाग में झांक न सकें। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, जरूरत से कम बोलो। कम शब्द, ज्यादा ताकत। दुनिया में सबसे मजबूत लोग वे होते हैं जिनकी चुप्पी भी एक संदेश होती है। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपके इरादों का अंदाजा नहीं लगा पाते, और आपके शब्दों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण, एक मंत्री दरबार में हमेशा बहुत बोलता था। लोग मजाक उड़ाते, उसकी बातें काट देते, लेकिन दूसरा मंत्री केवल वही बोलता जो जरूरी होता, और राजा उस पर ज्यादा भरोसा करता था। सीख, कम बोलिए, लेकिन जो बोले वो सोने जैसा हो। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी असली शक्ति है, इसे जान देकर भी बचाएं। प्रतिष्ठा एक बार टूट गई तो फिर कोई आपको वैसे नहीं देखता। दुनिया आपकी कीमत आपके नाम से लगाती है। कहानी, एक योद्धा था जिसकी प्रतिष्ठा थी कि वो अजेय है। दुश्मन उसकी सेना से नहीं, सिर्फ उसके नाम से डरते थे। लेकिन जब एक अफवाह फैली कि वो कमजोर हो गया है, तो दुश्मन बिना लड़े उस पर टूट पड़े। सीख, अपनी छवि को हमेशा साफ रखें। नकारात्मक बातों का तुरंत जवाब दें, और कोशिश करें कि आपका नाम आपके आने से पहले ही आपका काम कर दे। लॉ 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, हर हाल में ध्यान आकर्षित करो। दुनिया उसी को याद रखती है जो नजर आता है। जो छिप गया वो इतिहास से गायब हो गया। ध्यान, ये आपकी सफलता की धड़कन है। उदाहरण, एक कलाकार था जिसे कोई नहीं जानता था। उसने एक दिन शहर के बीचों बीच एक अजीब सा प्रदर्शन किया। लोग हंसे भी, चौंके भी, लेकिन उसी दिन से उसका नाम फैल गया। ध्यान आने के बाद ही।
लोग आपकी बात सुनते हैं। सीख, चाहे आप कला करें, बिजनेस करें या राजनीति, भीड़ में घुल मत जाइए। कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको देखने पर मजबूर हो जाएं। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट स्वयं लो। दुनिया मेहनत करने वालों को नहीं, नतीजे दिखाने वालों को सलाम करती है। शक्तिशाली लोग जानते हैं कि हर चीज उन्हें खुद नहीं करनी। वे दूसरों की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रेडिट अपने पास रखते हैं। उदाहरण, राजाओं का काम लड़ाई नहीं लड़ना था, लेकिन जीत का श्रेय हमेशा राजा को मिलता था। क्यों? क्योंकि नेतृत्व वही करता था। सीख, काम बांटिए। लोगों को इस्तेमाल नहीं, प्रेरित कीजिए, लेकिन अपने नाम को सामने रखिए, क्योंकि दुनिया नेतृत्व के नाम को पहचानती है, मजदूर के नाम को नहीं। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। लोगों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो चारा डालो। जो भागकर दूसरों के पास जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। जो लोगों को आकर्षित करता है, वही मजबूत होता है। कहानी, एक व्यापारी था जो हमेशा ग्राहकों के पीछे भागता था, लेकिन एक नए व्यापारी ने एक शानदार ऑफर निकाला। लोग खुद उसकी दुकान पर आने लगे। पहला व्यापारी थकता रहा, दूसरा बिना भागे जीतता रहा। सीख, लोगों को पीछा मत करो, ऐसा मूल्य पैदा करो कि लोग आपके बिना काम न चला सकें। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस नहीं, अपने कर्मों से जीत हासिल करो। बहस में कोई नहीं जीतता, क्योंकि बहस दिल में चोट छोड़ जाती है। लेकिन काम एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है और जिसका कोई जवाब नहीं। उदाहरण, 2 लोग एक मशीन को ठीक करने को लेकर झगड़ रहे थे। एक बस बहस करता रहा, दूसरे ने बिना बोले चाबी उठाई और मशीन ठीक कर दी। सभी ने उसकी तरफ देखा और वही जीत गया। सीख, कभी कभी चुप रहना और बस काम कर देना सबसे बड़ी जीत होती है। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। भावनाएं भी बीमारी की तरह फैलती है। उदासी, गुस्सा, निराशा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं, तो उनकी सोच आपकी सोच को खा जाएगी। उदाहरण, एक राजा के पास उसका मंत्री आता था, हमेशा दुख, बदकिस्मती और समस्याएं लेकर। धीरे धीरे राजा का मन भी भारी रहने लगा। जब राजा ने उस मंत्री को हटाया, तो दिल हल्का होने लगा, क्योंकि नकारात्मकता संक्रामक होती है। सीख, हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहिए जो उत्साह बढ़ाए, न कि आपकी ऊर्जा चूस ले। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखो। शक्ति तब आती है जब लोग आपके बिना अधूरे हो जाएं। अगर वे आपके बिना भी सब कर सकते हैं, तो आपकी जरूरत खत्म हो जाती है। कहानी, एक राजा ने अपने मंत्री को इतना सब कुछ सिखा दिया कि वो राजा के बिना ही राज्य चला सकता था। कुछ समय बाद वही मंत्री राजा की जगह बैठ गया। दूसरी ओर एक दूसरा राजा था जो हर मंत्री को सीमित ज्ञान देता था, ताकि वे हमेशा उस पर निर्भर रहें, और वो राजा वर्षों तक सुरक्षित रहा। सीख, लोगों की मदद जरूर करो, लेकिन उन्हें इतना सक्षम मत बना दो कि वे तुम्हारी जरूरत ही खत्म कर दें। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। थोड़ी सच्चाई और उदारता से सामने वाले को निहत्था कर दो। पूरी सच्चाई हर बार ताकत नहीं होती, लेकिन थोड़ी सच्चाई सही वक्त पर सामने वाले को पूरी तरह कमजोर कर देती है। उदाहरण, एक चालाक व्यापारी था जो हमेशा अवसर देखकर थोड़ा नुकसान खुद उठाता, ताकि सामने वाला उस पर पूरा भरोसा कर ले। बाद में वही भरोसा उस व्यापारी के सबसे बड़े फायदे का कारण बनता। सीख, पूरा सच एक साथ मत दो, थोड़ी ईमानदारी दिखाओ
ताकि लोग तुम्हें निर्दोष समझें और अपनी सारी कमजोरियां खोल दें। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी। मदद मांगते समय किसी के लाभ को छेड़ो, दया को नहीं। दुनिया में दया थोड़े समय चलती है, लेकिन स्वार्थ हमेशा काम करता है। अगर आप किसी से मदद मांगे और केवल उसकी अच्छाई पर भरोसा करें, तो वो मदद अस्थायी होगी। कहानी। एक गरीब किसान ने अमीर से कहा, मुझ पर दया करो। अमीर ने कुछ दिन मदद की, फिर भूल गया। दूसरा किसान बोला, अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपकी जमीन पर सबसे अच्छी फसल उगाऊंगा। अमीर ने हमेशा उसका साथ दिया। सीख। मदद मांगते वक्त बताइए कि सामने वाले को उससे क्या फायदा होगा। लोग दया से नहीं, लाभ से चलते हैं। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त बनो, लेकिन जासूस की तरह काम करो। जानकारी ही असली शक्ति है, और जानकारी कभी दूर से नहीं मिलती, वो हमेशा करीब रहकर मिलती है। उदाहरण। एक व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी के इतना करीब आया कि वही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। धीरे धीरे उसने उसकी सारी कमजोरियां, योजनाएं और डर जान लिए, और सही समय पर उसी ज्ञान से उसे हरा दिया। सीख। दुश्मन को दूर से मत देखो, उसके पास जाओ। दोस्ती का मुखौटा पहनो और उसकी असली सच्चाई जानो। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। आधा छोड़ा गया दुश्मन पूरी तबाही बन सकता है। अगर आपने किसी को हराया है, तो उसे ऐसा मौका मत दीजिए कि वह दोबारा उठ खड़ा हो। कहानी। इतिहास में एक राजा ने अपने शत्रु को हराकर छोड़ दिया। कुछ साल बाद वही शत्रु और ताकतवर बनकर लौटा और उस राजा का पूरा वंश मिटा दिया। सीख। अगर युद्ध हो चुका है, तो फैसला भी पूरा होना चाहिए। आधा रहम पूरा खतरा बनता है। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। गैरहाजिरी से अपनी कीमत बढ़ाओ। जो चीज हर समय मुफ्त में मिल जाए, उसकी कदर कम हो जाती है, लेकिन जो कभी कभी मिले, वही दिल में जगह बना लेती है। आपकी मौजूदगी अगर हर जगह हो, तो आप सामान्य बन जाते हैं, और शक्ति कभी सामान्य में नहीं रहती। कहानी। एक दरबारी था जो हर समय राजा के सामने रहता था। शुरू में राजा उसे पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे उससे ऊब गया। दूसरा दरबारी कभी कभार ही आता था, लेकिन जब भी आता, कुछ खास लेकर आता। राजा उसी को ज्यादा सम्मान देता था। सीख। हर जगह उपलब्ध मत बनो, कभी कभी पीछे हटना आपकी कीमत को दोगुना कर देता है। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लोगों को अनिश्चितता में रखो, खुद को अप्रत्याशित बनाओ। जो इंसान पूरी तरह समझ में आ जाए, वो खतरनाक नहीं रह जाता, लेकिन जो आदमी कभी गुस्सा, तो कभी शांत, कभी मददगार, तो कभी सख्त, वही लोगों के मन में डर और सम्मान दोनों पैदा करता है। उदाहरण। एक बॉस था जो हमेशा एक सा व्यवहार करता था। कर्मचारी उसे हल्के में लेने लगे। दूसरा बॉस कभी इनाम देता, तो कभी सख्त सजा। बिना चेतावनी, कर्मचारी हमेशा सतर्क रहते थे। सीख। खुद को पूरी तरह अनुमान लगाने लायक मत बनाओ। थोड़ी अनिश्चितता आपको ज्यादा ताकतवर बनाती है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। खुद को अकेला मत करो, अकेलापन खतरनाक है। अकेलापन सुनने में सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा खतरा है। जब आप अकेले हो जाते हैं, तो न आपको सही सलाह मिलती है, न सही जानकारी। कहानी। एक राजा ने सब पर शक करके खुद को किले में बंद कर लिया। धीरे धीरे वो दुनिया से कट गया। उसे पता ही नहीं चला कि लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और एक दिन उसका तख्त छिन गया। सीख। लोगों में रहिए, जानकारी लेते रहिए, संपर्क बनाए रखिए,
क्योंकि अकेला इंसान हमेशा कमजोर होता है। लॉ 19, नो हु यूर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। पहचानो कि सामने कौन है, गलत इंसान को मत चिढ़ाओ। हर इंसान एक सा नहीं होता। किसी को आप मजाक में ठुकरा दोगे तो वो मुस्कुरा देगा, किसी और को वही बात जिंदगी भर की दुश्मनी बन जाएगी। उदाहरण, एक मंत्री ने एक शांत सा दिखने वाले व्यक्ति को हल्के में लिया। उसे नहीं पता था कि वही व्यक्ति राजा का खास आदमी है। कुछ ही दिनों में मंत्री का पतन हो गया। सीख, किससे कैसे बात करनी है ये जानना बहुत जरूरी है। गलत इंसान को नाराज करना अपनी कब्र खुद खोदने जैसा है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी एक के होकर मत रहो। जो इंसान पूरी तरह एक तरफ झुक जाता है वो दूसरे पक्ष का दुश्मन बन जाता है, लेकिन जो दोनों के बीच संतुलन रखता है वही असली खिलाड़ी होता है। कहानी, दो बड़े गुटों के बीच एक चालाक व्यक्ति था जो किसी का भी खुला समर्थक नहीं था। दोनों पक्ष उसे खुश रखने की कोशिश करते थे और वही व्यक्ति बिना लड़े सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। सीख, किसी एक का पूरी तरह मत बनो। लोगों को ऐसा महसूस कराओ कि वो आपको जीत सकते हैं ताकि वो खुद आपके पीछे आते रहें। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। शिकार को पकड़ने के लिए खुद को उससे ज्यादा मूर्ख दिखाओ। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे सावधान नहीं रहते और यही आपकी असली ताकत बन जाती है। जो खुद को बहुत तेज दिखाता है लोग उससे डरते हैं, लेकिन जो खुद को साधारण दिखाता है लोग उसे हल्के में लेते हैं और यहीं से खेल शुरू होता है। कहानी, एक व्यापारी जानबूझकर सौदे में मूर्ख बनता रहा। दूसरा व्यापारी ये सोचकर ढीला पड़ गया कि सामने वाला कुछ नहीं जानता। अंत में सारा फायदा उसी मूर्ख व्यापारी ने उठा लिया। सीख, हर बार अपनी अक्ल का प्रदर्शन मत करो। कभी कभी मूर्ख दिखना भी सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। झुकने की चाल, कमजोरी को ताकत में बदल दो। कभी कभी लड़ने से नहीं, झुकने से जीत मिलती है। जबरदस्ती की टक्कर अक्सर खुद को ही तोड़ देती है, लेकिन अस्थायी हार भविष्य की सबसे बड़ी जीत बन सकती है। उदाहरण, एक छोटा राजा बड़े सम्राट से लड़ने के बजाय झुक गया, संधि कर ली। सम्राट निश्चिंत हो गया। कुछ ही वर्षों बाद वही छोटा राजा धीरे धीरे इतना मजबूत बन गया कि सम्राट को ही हरा दिया। सीख, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कभी कभी पीछे हटना भी सबसे तेज चाल होती है। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी सारी ताकत एक ही जगह लगाओ। जो अपनी ऊर्जा 100 दिशाओं में बांट देता है वो कहीं भी पूरा नहीं जीत पाता, लेकिन जो सारी ताकत एक ही दिशा में झोंक देता है वही इतिहास बनाता है। उदाहरण, एक योद्धा ने 10 मोर्चों पर लड़ाई शुरू की और हर जगह हार गया। दूसरा योद्धा एक ही दुश्मन पर टूटा और पूरी ताकत से उसे मिटा दिया। सीख, ध्यान मत भटकाओ। एक लक्ष्य चुनो और उसी पर अपनी पूरी शक्ति लगा दो। लॉ 24, प्ले दी परफेक्ट कॉर्टियर। दरबार का परफेक्ट खिलाड़ी बनो। शक्ति पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, व्यवहार, चालाकी और समय की समझ भी चाहिए। दरबार में वही टिकता है जो कब झुकना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये जानता हो। कहानी, एक व्यक्ति बहुत ईमानदार था, लेकिन उसे बोलने की तमीज नहीं थी। वो जल्दी ही दरबार से बाहर कर दिया गया। दूसरा व्यक्ति कम प्रतिभाशाली था, पर व्यवहार में माहिर था। वही सालों तक सत्ता के करीब रहा। सीख, ऊपर रहने के लिए स्वभाव भी उतना ही जरूरी है जितनी योग्यता। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। खुद को बार बार नया बनाओ। जो खुद को बदल नहीं सकता वो समय के साथ मिट जाता है। दुनिया हर दिन बदलती है और ताकत सिर्फ उन्हीं के पास रहती है जो खुद को नए रूप में ढालते रहते हैं। उदाहरण,
एक अभिनेता ने सिर्फ एक जैसी भूमिकाएं निभाई। धीरे धीरे लोग उससे ऊब गए। दूसरे अभिनेता ने हर बार खुद को नया रूप दिया। लोग उसे आज भी याद करते हैं। सीख, पुरानी पहचान के सहारे मत जियो। हर नए दौर में खुद को नया रूप दो। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथ साफ रखो। शक्ति चाहिए, लेकिन बदनामी नहीं। चाले चले कोई और नाम आए आपका। गलती करे कोई और सजा उसे मिले। यही असली ताकत है, हाथ साफ रखने की। कहानी, एक राजा अपने विरोधियों को हटाने के लिए अपने ही सेनापति का इस्तेमाल करता था। लोग समझते थे सारा दोष सेनापति का है और राजा हमेशा निर्दोष बना रहता था। सीख, खुद को कभी सामने मत रखो। जब कोई गंदा काम हो, कंधा हमेशा दूसरे का इस्तेमाल करो। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों की आस्था पर खेलो और अनुयायी बनाओ। लोग तर्क से कम, विश्वास से ज्यादा चलते हैं। अगर आप उन्हें कोई सपना, कोई रहस्य और उम्मीद दे दो, तो वे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरण, कई नेता, बाबा और प्रचारक लोगों को भविष्य, चमत्कार और विश्वास का वादा देकर भेड़ की तरह अपने पीछे चलाते रहे हैं। सीख, लोगों को सिर्फ योजना मत बताओ, उन्हें विश्वास दो। लोग अक्सर सच नहीं, उम्मीद के पीछे चलते हैं। लॉ 28, इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। हर काम साहस के साथ करो। डर के साथ किया गया काम अक्सर अधूरा रह जाता है, लेकिन जब आप पूरे साहस से कोई कदम उठाते हैं तो आधी लड़ाई वही जीत लेते हैं। कहानी, एक सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। दुश्मन ने उसे कमजोर समझ लिया। दूसरी सेना पूरी ताकत से टूटी। दुश्मन बिना लड़े भाग गया। सीख, काम करने से पहले हिचकिचाओ मत। आधा मन, आधी हार। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत तक की योजना बनाओ। जो सिर्फ शुरुआत सोचता है वो अक्सर अंत में हार जाता है, लेकिन जो अंत को पहले देख लेता है वही रास्ते की हर चाल को सही करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने जल्दी अमीर बनने की योजना बनाई। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन उसने टैक्स, साझेदारी और विरोधियों के बारे में नहीं सोचा। अंत में सब हाथ से चला गया। सीख, हर कदम से पहले आखिरी परिणाम जरूर सोचो। बिना अंत देखे उठाया गया कदम अक्सर पछतावे में बदलता है। लॉ 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी मेहनत को सहज दिखाओ। जो बहुत पसीना दिखाता है लोग उसकी कीमत कम लगाते हैं, लेकिन जो बिना थके जीतता दिखे लोग उसे असाधारण मान लेते हैं। उदाहरण, एक कलाकार दिन रात अभ्यास करता था, लेकिन मंच पर जाने पर ऐसा लगता जैसे सब कुछ उसे जन्म से आता हो। लोग उसी को जादू मानते थे। सीख, कितनी भी मेहनत क्यों न हो, उसे सहज दिखाओ, क्योंकि जादू वही लगता है जो आसान दिखता है। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। विकल्प अपने हाथ में रखो ताकि लोग वही खेले जो आप चाहें। सीधी जबरदस्ती से लोग बगावत करते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगे कि वे खुद चुन रहे हैं तो वे खुशी खुशी आपकी ही राह पर चल पड़ते हैं। असल शक्ति आदेश देने में नहीं, विकल्प नियंत्रित करने में होती है। कहानी, एक व्यापारी अपने ग्राहक से कहता था, आप इसे आज खरीदेंगे या कल? ग्राहक को लगा कि वो आजाद है, लेकिन दोनों ही विकल्प उसे खरीदारी की तरफ ले जा रहे थे। सीख, लोगों को ऐसा महसूस कराओ कि फैसला उनका है, जबकि असल में रास्ता आपने तय किया हो। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों की कल्पनाओं पर खेलो। लोग कड़वी सच्चाई से भागते हैं और मीठे सपनों की तरफ दौड़ते हैं। जो इंसान उन्हें उनकी कल्पनाओं की दुनिया दिखा दे, लोग उसी को भगवान मान लेते हैं। उदाहरण, एक नेता ने जनता को सच्चाई नहीं, सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया। लोग गरीबी में थे,
फिर भी उसी के पीछे चलते रहें, क्योंकि सपना तर्क से बड़ा होता है। सीख, लोगों को जो चाहिए हमेशा सच नहीं होता। अक्सर वो एक खूबसूरत झूठ होता है जिसमें वे जीना चाहते हैं। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कमजोर नस पहचानो। हर इंसान के अंदर कोई न कोई एक कमजोर बिंदु जरूर होता है। अहंकार, लालच, डर, प्यार या असुरक्षा। जिसे वो बिंदु मिल गया, उसने चाबी पाली। कहानी, एक दरबारी को सत्ता का लालच था, दूसरे को सम्मान की भूख थी। राजा ने दोनों को वही दिया जो वे चाहते थे, और दोनों उसकी उंगलियों पर नाचने लगे। सीख, हर किसी से एक जैसी भाषा में बात मत करो। पहले ये जानो कि उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए और सबसे ज्यादा किस बात का डर है। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अपने ढंग से राजा बनो ताकि दुनिया तुम्हें राजा समझे। दुनिया वही मानती है जो आप खुद को मानते हो। अगर आप खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया आपको और छोटा बना देगी, और अगर आप अपने आप को राजा की तरह रखोगे तो लोग भी वैसा ही बर्ताव करेंगे। उदाहरण, एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वास से चलता, धीरे बोलता, खुद पर यकीन रखता। लोग बिना जाने ही उसे बड़ा आदमी समझने लगे। सीख, आपका उठना बैठना, बोलना, रहना, सब कुछ ये तय करता है कि दुनिया आपकी कीमत कितनी लगाएगी। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। समय की कला में महारत हासिल करो। गलत समय पर सही कदम भी गलती बन जाता है, और सही समय पर छोटा सा कदम इतिहास बदल देता है। जो समय को पहचान गया वो खेल जीत गया। कहानी, दो व्यापारी एक ही व्यापार शुरू करना चाहते थे। पहला जल्दबाजी में कूद पड़ा, मार्केट गिरा और वो डूब गया। दूसरे ने इंतजार किया, सही मौके पर उतरा और वही बाजार का राजा बन गया। सीख, सब्र रखो, नजरें खोल कर देखो, और जब सही पल आए तो बिना डरे वार करो। लॉ 36, डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जो न मिले उसकी उपेक्षा करो। अनदेखी सबसे बड़ा बदला है। जिस चीज को आप ज्यादा महत्व देते हैं वही चीज आपको कमजोर बना देती है, और जिसे आप अनदेखा कर देते हैं वही आपके सामने छोटा पड़ जाता है। दुनिया का एक बड़ा सच है, लोग उसी चीज को ताकत देते हैं जिसे आप खुद ताकत देते हैं। कहानी, एक राजा अपने विरोधी की हर छोटी बात का जवाब देने लगा। विरोधी को प्रसिद्धि मिलती गई, फिर राजा ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही समय में वो विरोधी खुद ही खत्म हो गया। सीख, जो चीज आपको चिढ़ाए उसे महत्व मत दीजिए। अक्सर आपकी चुप्पी ही सबसे जोरदार वार बन जाती है। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। शानदार दृश्य रचो। लोग जादू के पीछे चलते हैं। लोग शब्दों से नहीं, दृश्यों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो बड़ा, चमकदार और भावनात्मक दिखता है वही लोगों के दिल पर राज करता है। उदाहरण, इतिहास के कई राजा शानदार जुलूस, सोने के महल और भव्य उत्सव करते थे ताकि जनता उनकी शक्ति को देख सके, सिर्फ महसूस नहीं। सीख, अगर लोगों को प्रभावित करना है तो सिर्फ समझाओ मत, उन्हें दिखाओ। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोच अपनी रखो मगर व्यवहार समाज जैसा। तुम्हारी सोच जितनी अलग होगी तुम उतने ही अनोखे बनोगे, लेकिन अगर तुम्हारा व्यवहार सबसे अलग होगा तो लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। कहानी, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह अपनी अलग सोच थोपने लगा। लोग उससे दूरी बनाने लगे। दूसरा उतना बोलता नहीं था, भीतर ही भीतर अलग सोचता था, और वही आगे बढ़ गया। सीख, भीड़ के बीच रहने के लिए भीड़ जैसा दिखना पड़ता है, अंदर आजाद रहो, बाहर सावधान। लॉ 39,
स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। पानी को गंदा करो, मछली खुद फंसेगी। शांत दिमाग सही फैसले लेता है, गुस्से वाला दिमाग गलतियां करता है। अगर आप दूसरों को भावनाओं में उलझा दो और खुद ठंडे रहो तो जीत आपकी होगी। उदाहरण, एक चालाक व्यक्ति अपने विरोधी को उकसाता रहता था। विरोधी गुस्से में गलत फैसले करता गया और अंत में खुद ही हार गया। सीख, खुद शांत रहो और सामने वाले को बेचैन। भावनाएं हथियार बन सकती है अगर आप उन्हें चलाना जानते हो। लॉ 40, डेस्पाइज दी फ्री लंच। मुफ्त का भोजन तुच्छ समझो। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। अक्सर मुफ्त के पीछे सबसे बड़ा जाल छिपा होता है। कहानी, एक व्यक्ति को बार बार मुफ्त ऑफर मिलते रहे। उसने सोचा वो बहुत भाग्यशाली है। धीरे धीरे वो कर्ज, एहसान और नियंत्रण के जाल में फंस गया। सीख, जो व्यक्ति खुद भुगतान करता है वही आजाद रहता है। मुफ्त लेने वाला हमेशा किसी न किसी का कैदी बन जाता है। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। किसी महान व्यक्ति की जगह लेने से बचो। महान लोगों की परछाई बहुत बड़ी होती है और उसकी जगह खड़े होने वाले अक्सर उस परछाई में दबकर खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति किसी महान इंसान की जगह लेता है, लोग उससे तुलना करते हैं और तुलना अक्सर हार में बदल जाती है। कहानी, एक बहुत प्रसिद्ध राजा के बाद उसका बेटा राजा बना। लोग हर दिन कहते, तुम अपने पिता जैसे नहीं हो। धीरे धीरे वही तुलना उसके पतन का कारण बन गई। लेकिन एक दूसरा शासक नई जगह बनाकर उभरा ताकि कोई तुलना न हो और वही सफल हुआ। सीख, किसी महान व्यक्ति की नकल मत बनो, अपनी अलग पहचान बनाओ, वरना तुम हमेशा दूसरे नंबर पर रह जाओगे। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। चरवाहे पर वार करो, भेड़ें खुद बिखर जाएंगी। अक्सर समस्या भीड़ नहीं होती, समस्या होता है उसका नेता। अगर आपने जड़ पर वार कर दिया तो शाखाएं अपने आप सूख जाती है। उदाहरण, एक आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सरकार ने पूरी भीड़ से नहीं लड़ा, सिर्फ उसके नेता को हटाया। कुछ ही समय में पूरा आंदोलन बिखर गया। सीख, हर लड़ाई भीड़ से नहीं जीती जाती। सही निशाना लगाओ, नेता को। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो। डर इंसान को झुका सकता है, लेकिन दिल कभी नहीं जीत सकता। जो दिल जीत लेता है वो लंबे समय तक राज करता है। कहानी, एक राजा सिर्फ सजा और डर से शासन करता था। जनता भीतर ही भीतर उससे नफरत करने लगी। दूसरा राजा लोगों से बात करता, उनकी समस्याएं सुनता और वही हमेशा सुरक्षित रहा। सीख, तलवार से सत्ता मिल सकती है, लेकिन दिल से सत्ता टिकी रहती है। लॉ 44, डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। आईने की तरह व्यवहार करो, सामने वाला खुद टूट जाएगा। जब आप किसी को वही लौटा दो जो वो आपको देता है, तो वो खुद अपनी चाल में उलझ जाता है। क्रोध का जवाब क्रोध से, चालाकी का जवाब चालाकी से और चुप्पी का जवाब चुप्पी से। उदाहरण, एक कर्मचारी अपने बॉस को हमेशा नजरअंदाज करता था। बॉस ने भी उसी तरह उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वही कर्मचारी सबसे पहले बेचैन हो गया। सीख, आईना बनो। लोग खुद अपनी असली शक्ल देख लेंगे और खुद ही टूट जाएंगे। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। बदलाव की बात करो, लेकिन बहुत तेज बदलाव मत लाओ। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन झटका नहीं चाहते। अगर आप एक ही झटके में सब कुछ बदल दोगे, तो वही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। कहानी, एक नए राजा ने आते ही पुराने नियम, परंपराएं और सलाहकार हटा दिए। लोग डर गए, नाराज हो गए और कुछ ही महीनों में उसे हटा दिया गया। दूसरे राजा ने धीरे धीरे बदलाव किए, लोगों को आदत डालने का समय दिया और वही टिक गया।
सीख, बदलाव जरूरी है, लेकिन धीरे और समझदारी से। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। खुद को कभी ज्यादा परफेक्ट मत दिखाओ। अगर आप हर समय बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा सफल दिखोगे, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। वे आपसे जलने लगेंगे। ईर्ष्या चुपचाप पैदा होती है और वही सबसे खतरनाक दुश्मन बनती है। कहानी, एक दरबारी हर काम में परफेक्ट था। बातचीत, बुद्धि, काम, व्यवहार, हर जगह सबसे आगे। धीरे धीरे पूरे दरबार में उसके खिलाफ साजिशें बनने लगी। वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी परफेक्शन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सीख, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी कमी और थोड़ी सी विनम्रता आपको इंसान बनाती है, और इंसान से लोग जुड़ते हैं, देवता से नहीं। लॉ 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जितना लक्ष्य था उतना पा लेने के बाद रुक जाना सीखो। कभी कभी हार नहीं, जीत ही इंसान को ले डूबती है। जब इंसान जीतने के बाद भी और चाहता है, तभी वो सबसे बड़ी गलती करता है। कहानी, एक सेनापति ने दुश्मन को पूरी तरह हरा दिया, लेकिन जीत के नशे में उसने आगे और आक्रमण कर दिया। अब वो थका हुआ था, सेना कमजोर थी, और वही दुश्मन पलटकर उस पर भारी पड़ गया। जो जीत गया था वही सब कुछ हार गया। सीख, हर जीत के बाद खुद से पूछो, क्या मुझे अब रुक जाना चाहिए? जो रुकना नहीं जानता वो सब कुछ खो देता है। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। कोई एक रूप मत लो, पानी की तरह बनो। सबसे शक्तिशाली वही होता है जिसे बांधा न जा सके। जो एक ही रूप में जकड़ा रहे वो टूटता है, लेकिन जो पानी की तरह हो वो हर बर्तन में ढल जाता है, हर रास्ते से निकल जाता है और हर दीवार को घिस देता है। उदाहरण, एक व्यापारी सिर्फ एक ही बिजनेस पर अड़ा रहा। मार्केट बदला और वो डूब गया। दूसरा व्यापारी समय के साथ खुद को बदलता रहा। कभी नया धंधा, कभी नई रणनीति, और वही हमेशा आगे रहा। सीख, स्थिति बदले तो आप बदलो, जमाना बदले तो आप बदलो। जो बदलना नहीं जानता वो एक दिन मिट जाता है। द अल्टीमेट फाइनल मैसेज, पूरी किताब की आत्मा। इन 48 लॉज का एक ही सार है। शक्ति जोर से नहीं चलती, वो समझ, धैर्य, रणनीति और समय से चलती है। जो खुद को जान गया, जो दूसरों को पढ़ गया, और जो वक्त के साथ खुद को बदलना सीख गया, वही असली शक्तिशाली बनता है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को यहां तक सुना है तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, आपने इंसानी स्वभाव, सत्ता और सफलता की असली सच्चाई को छुआ है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी दमदार ऑडियो बुक आपको मिलती रहे।